मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं डाइट दरियागंज का छात्र हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा युवा भारत विकसित भारत विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज मुझे यहाँ पर मौका मिला है। तो मैं अपनी शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था जो जंगल से गुजर रहा था। जब वो राजा जंगल से गुजर रहा था तो उसे जंगल में एक सफ़ेद पत्थर दिखाई दिया। उसे वो पत्थर बहुत खूबसूरत दिखाई दिया, इसलिए उसने उस पत्थर से एक मूर्ति बनवानी चाहिए। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि एक अच्छा सा मूर्तिकार ढूंढ के लाओ जो इस पत्थर से मूर्ति बना सके। तो मंत्री ने एक मूर्तिकार ढूंढा जो कि शहर का सबसे अच्छा मूर्तिकार था। तो उस मूर्तिकार को वो पत्थर दिया गया और उस मूर्तिकार ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस मूर्तिकार से वो पत्थर टूट नहीं पाया। जब मूर्तिकार से पत्थर टूट नहीं पाया तो मूर्तिकार ने वो पत्थर वापस राजा को लौटा दिया और कहा कि मेरी बस की बात नहीं इस पत्थर को तोड़ना। फिर राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि शहर का दूसरा मूर्तिकार ढूंढो जो इस पत्थर से मूर्ति बना सके। तो मंत्री ने दूसरा मूर्तिकार ढूंढा और उस मूर्तिकार को वो पत्थर दिया। तो उस मूर्तिकार ने एक ही चोट उस पर मारी और वो पत्थर टूट गया। जब उस मूर्तिकार से पूछा गया कि जब हमने पहले मूर्तिकार को पत्थर दिया तो उससे ये पत्थर टूटा नहीं, तो उस मूर्तिकार का जवाब था कि ये पत्थर चोट खा खा के इतना कमज़ोर हो चुका था कि अगर इस पर एक और चोट मारी जाती तो ये टूट जाता। और आखिरकार राजा की मूर्ति बन गई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। आज के जो युवा है वो असफलताओं से डरते हैं। जब उन्हें कोई असफलता मिल जाती है तो वो दोबारा प्रयास नहीं करते। तो हमारी जो सफलता है वो एक और प्रयास हमसे मांगती है। आपने 12th फेल मूवी शायद देखी हो, वो मूवी एक हकीकत है। अगर वो मूवी आप देखेंगे तो आपको ज़रूर जीवन में प्रेरणा मिलेगी। तो मैं इसी के साथ कुछ तथ्यों पर आज बात करना चाहूँगा, जिसमें से पहला तथ्य है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कहो या शिक्षा का क्षेत्र कहो, आप सभी जानते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। जैसे कि हमारा 2009 में शिक्षा का अधिकार आया था, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल अवश्य भेजना चाहिए और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जो मनुष्य को संपन्न बनाती है। अगर मनुष्य शिक्षित होगा तो वो अपने देश के लिए समर्पित होगा। शिक्षा का मतलब है कि अपने देश के लिए समर्पित होना, कुछ करना। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक यानी कि आने वाले 23 वर्षों में हम भारत को विकसित बना देंगे। और भारत ऐसे ही विकसित नहीं बनेगा, इसमें हमारे युवाओं और हमारी नारी शक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। भारत के 4 सबसे बड़े धर्म बताए गए हैं, जिसमें से नारी शक्ति, युवा, गरीब किसान और गरीब इंसान है। तो ये 4 हमारे सबसे बड़े धर्म हैं, जिसमें से युवाओं की बात की गई है। हमारी आबादी का लगभग 35 से 40% युवा है। तो इन युवाओं को प्रेरित करने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। इसके अलावा मैं तकनीकी क्षेत्र की बात करूं तो तकनीकी और इनोवेशन में हमें बहुत सारे मुकाम हासिल करने चाहिए। आजकल का जो युवा है वो नौकरियों के पीछे भागता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम नौकरियां अगर लेना चाहेंगे सभी तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहिए ताकि हम अपने अंडर में 100 लोगों को काम दे सकें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें विदेशों में नौकरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपना भारत में ही योगदान कर पाएंगे। एक इसमें नकारात्मक कारक ये भी हो जाता है कि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम उस जनसंख्या का सही से इस्तेमाल नहीं करना सीखे अभी तक। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी नया उदाहरण है कि 1 जनवरी को एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च की गई। तो क्या आप जानते हैं वो एक्सपोसैट सैटेलाइट किसने बनाई थी? वो एक्सपोसैट सैटेलाइट 150 महिलाओं ने मिलकर 50 सालों में तैयार किया था उसको। और इसमें आप देखते हैं कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान था। अगर हम महिलाओं की शक्ति का सही से इस्तेमाल करें तो हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और ऐसे ही युवाओं, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो में काम करने वाले हर युवा का योगदान हर सैटेलाइट में होता है। तो रोजगार के अवसर बहुत है, लेकिन हमें उन रोजगार के अवसरों को तलाशना नहीं आता। अभी कहा जाता है कि AI आ गया है, इसकी वजह से बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आप देख रहे होंगे।
कि AI आपकी जॉब खा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कई जॉब आपसे छीन रहा है तो कई जॉब आपको देगा भी। आप सही से उसका इस्तेमाल करना सीखें। इसके अलावा खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं बात करूं तो जब भी भारत से कोई टीम जीतती है तो आपको क्या लगता है कि भारत, विश्व में पूरे भारत का गुणगान होता है, भारत का नाम होता है। जब भी IPL में 10 के 10 मैच भारत ने जीते तो उसमें भारत के युवाओं का नाम हुआ कि भारत के टीम में कुछ युवा खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन होता है। तो स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र में भी रोजगार के नए नए अवसर हैं, हमें उनको ढूंढना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं इनोवेशन की, तो इनोवेशन आज की जरूरत है। इनोवेशन का मतलब होता है नव निर्माण, यानी कि एक ऐसी तकनीक का यूज होने लगा है। अब हम तकनीकी पर निर्भर हैं। शिक्षा में भी तकनीकी का इस्तेमाल होने लगा है। जहाँ पर आजकल शिक्षक की भूमिका कम हो गई है वहाँ पर हम तकनीकी से सीखने लगे हैं। तो हमें तकनीकी का सही से यूज करना चाहिए। आज हम खाना खाते वक्त मोबाइल का यूज करते हैं, हमें खाना खाने के लिए भी मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमें उस मोबाइल का सही से उपयोग करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं अपने विचारों के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो अवसर हैं, आपके जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए जी जान से जुटे। असफलताओं से घबराएं नहीं, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि एक रास्ता जहाँ पे बंद हो जाता है वहाँ पर अनेक हजारों रास्ते खुलते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा एक शायरी कि मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। धन्यवाद।